राम राम बहनों, जय सिया राम। आप सबको आज जो है प्रदोष व्रत है जो है, लेकिन जो कैलेंडर में है, लेकिन साधु संत आज ही का दिन माने हैं, लेकिन कैलेंडर में जो व्रत है वो 29 तारीख को है। लेकिन 28 देखिए, आज के दिन 28 तारीख को 7/22 पे त्रयोदशी की तिथि लग रही है, बकिया द्वादशी है, लेकिन प्रदोष काल में नहीं है। इसलिए कहीं कहीं पर कैलेंडर में भी दिया गया है और कुछ लोग कल के लिए हैं, कुछ लोग आज के लिए भौम प्रदोष है। लेकिन सही बताओ, शास्त्रों में जो लिखा है वो प्रदोष काल दिन डूबने के सूर्यास्त के कम से कम 15 मिनट पहले होना चाहिए, और या 15 मिनट बाद तक अगर होता है त्रयोदशी तिथि, तभी उसको प्रदोष काल माना जाता है। 29 तारीख को कल 7:32 तक प्रदोष है, इसलिए वैसे तो कल ही का प्रदोष है, लेकिन जो आप लोग रहे हों वो आप जानो। हम आपको भौम प्रदोष की कथा कहते हैं, और इसके बाद जो है कल की भी बुद्ध प्रदोष कथा भी आपको सुनाएंगे। आप कृपा करके सुनिए। आइए, भौम प्रदोष व्रत। सुत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। सुत जी बोले, एक विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार के दिन व्याधियों का नाशक है। मंगलवार को जो व्रत प्रदोष व्रत रहता है, उसकी यहाँ से कभी भी अमंगल नहीं होता है, सारे मंगल काम शुरू हो जाते हैं। इस व्रत में एक समय प्रति गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। स्वयं भी लाल वस्त्र पहनना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है, और सब मनुष्य सभी पापों रोगों से मुक्त हो जाता है, इससे किसी प्रकार का संशय नहीं। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने इस व्रत करके वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी में बड़ी श्रद्धा थी। वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का वो व्रत यथाशक्ति से करती थी और दान भी देती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदी। जो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं वो मंगलवार को ना तो घर लीपते हैं और ना ही मिट्टी खोदते हैं, जमीन को नहीं खुदाई। वैसे मंगलवार रविवार को जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार व्रत रखते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए। हनुमान जी ने सोचा कि चलो अब वृद्धा माँ की मैं परीक्षा लेता हूँ। वह साधु वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, कहा, हे हनुमान जी का कोई भक्त हमारी है जो इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर से और महाराज से पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप साधु वेश में आए हैं, आप कौन हैं? तब बुजुर्ग ने कहा कि मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, प्लीज़ कृपा करके मुझे कुछ भोजन खिलाइए। साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा, तो थोड़ी देर पर माता ने कहा, ठीक है मैं बनाती हूँ। तब उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसा भोजन चाहिए कि आप ज़मीन तुरंत लीपिए या उसके नीचे चूल्हा बनाइए, उसके पुष्पे मैं खाना बनाऊंगा, तभी मैं खाऊंगा। माता तो बड़ी दुविधा में पड़ गई, बोली, हे प्रभु, हे महाराज, मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और जो हनुमान जी का भक्त रहता है वो तो ना मिट्टी खोदता है ना तो मिट्टी लेपता है, इसको मैं नहीं कर सकती, इससे बहुत पाप हो जाएगा। तब साधु ने कहा, अच्छा आप मुझे प्रतिज्ञा लो, तो जो भी मैं कहूँगा उसको आप करोगी? तो माता ने कहा, हाँ ठीक है महाराज, मैं आपको देती हूँ वचन, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। तब साधु ने कहा कि आप अपने बेटे को बुलाओ और उसके ऊपर औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तब साधु की ये बात सुनकर बुढ़िया माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। साधु खुदी को वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में मंगलिया की औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि हे माता, आप अपने मंगलिया पुत्र को बुलाओ ताकि आकर वो भी भोग लगाए। तब वृद्धा के आंखों में आंसू भरकर और कहने लगी, महाराज आपने तो उसको मेरे हृदय को और दुख मत दिलाओ। लेकिन महाराज जी नहीं माने और वृद्धा को भोजन के लिए बुलाया।
पुकारने के थोड़ी देर पुकारने के बाद मंगलिया बाहर हंसता हुआ खेलता हुआ आया। जैसे वो हंसता हुआ मंगलिया को जीता जाता देखकर विद्या माँ सुखद आश्चर्य हुई और साधु महाराज के चरण पकड़ कर रोने लगे। कहा, महाराज आप कौन है, मुझे आप दर्शन दीजिए, आप कोई हैं? तब कौन है? तब साधु महाराज ने अपनी असली रूप दर्शन दिया। हनुमान जी के सामने आकर विद्या को लगा कि हनुमान जी को दर्शन दिया और विद्या को लगा कि जीवन सफल हो गए। सुत जी बोले कि ऋषियों, अब मैं आपको इसके जो भी इस कथा को सुनेगा, जो भी इस कथा को कहेगा, उसको सदा उसके घर का रोग दोष दूर रहेगा। जय श्री राम।